नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं आपका राम विश्वानी। आज मैं आपको नए चैप्टर से, नई चीज़ों से वाकिफ़ कराने वाला हूँ। आइए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। आज के इस अभियान में हम आपको अंग्रेजी व्याकरण के कुछ आवश्यक पहलुओं का ज्ञान कराने जा रहे हैं। आज मैं ग्रामर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। यदि आप इन्हें जान लेंगे तो आपको मोटे रूप से अंग्रेजी समझ आ जाएगी। प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, कोरिलेटिव्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, टेम्पोरल्स, काउंटेबल नाउन्स, एम्फेसिस एंड सम नोटेबल यूजेस। अंत में प्रचलित इडियम्स भी दिए गए हैं और इनके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप एक एक दिन में एक एक करके अभ्यास कीजिए और फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। सबसे पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखिए। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग: ही, शी, इट, दिस, दैट, यू, आई, ईच, नन आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ए एंड द आर्टिकल्स सामान्य प्रयोग देखिएगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस यानी वाक्य और उनके अंग्रेजी सेंटेंस को बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। यह हमीद है, दिस इज हमीद। दिस इज हमीद, ये हमीद है। वो अंजू है, दैट इज अंजू। दैट इज अंजू। उसकी पुस्तक, यह उसकी पुस्तक है। दिस इज हिज बुक। दिस इज हिज बुक। ये उसकी डायरी है, दैट इज हर डायरी। वो लड़का है, वो लड़का है। ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। वो लड़की है, सी इज अ गर्ल। सी इज अ गर्ल। तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र हो। यू आर अ स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट। मैं एक क्लर्क हूं, मैं एक क्लर्क हूं। आई एम अ क्लर्क। आई एम अ क्लर्क। ये एक कलम है, ये एक कलम है। दिस इज अ पेन। ये एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल। वो एक संतरा है, दैट्स एन ऑरेंज। दैट्स एन ऑरेंज। मैं एक भारतीय हूं, आई एम एन इंडियन। आई एम एन इंडियन। यही कैमरा मैं चाहता हूं। यही कैमरा, यही जब चीज आए तो वहां दा का इस्तेमाल करते। यही कैमरा मैं चाहता हूं। दिस इज द कैमरा। दिस इज द कैमरा आई नीड। दिस इज द कैमरा आई नीड। वही पेन मैंने भी खरीदा है। वही पेन मैंने भी खरीदा है। आई हैव आल्सो बॉट द सेम पेन। वही पेन, सेम माने वही। आई हैव आल्सो बॉट द सेम पेन। ये पेंसिल है और ये पेंसिल है और ये मेरी है। ये पेंसिल है और ये मेरी है। दिस इज अ पेंसिल। तोड़ करके देखेंगे, जितना वाक्य दिया है उतने उतने तोड़ करके उसको बनाएंगे। दिस इज अ पेंसिल।
एंड इट्स माइन, एंड इट्स माइन। वो मेरी बकरी है, दैट इज माई गोट, दैट इज माई गोट। ये मेरी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं। दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स। दीज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर बुक्स। ये पुस्तकें मेरी हैं, वे पुस्तकें तुम्हारी हैं। दीज बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर योर्स। दीज बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर योर्स। ये तुम्हारी कापियां हैं, वे मेज पर हैं। ये तुम्हारी कापियां हैं, वे मेज पर हैं। दीज आर योर नोटबुक्स, दे आर ऑन द टेबल। दीज आर योर नोटबुक्स, दे आर ऑन द टेबल। वे मेरे कंचे हैं, वे कई रंगों के हैं। दोज आर माई मार्बल्स, दोज आर माई मार्बल्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। भारत हमारा देश है, हम उसके वासी हैं। तोड़ तोड़ के बोलेंगे। इंडिया इज अवर कंट्री, एक हो गया। वी आर हर इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स उसके वासी। हर इनहेबिटेंट्स माने उसके वासी। वी आर हर इनहेबिटेंट्स। श्री शर्मा तुम्हारे टीचर हैं। मिस्टर शर्मा इज योर टीचर, मिस्टर शर्मा इज योर टीचर। मीता और नीता बहनें हैं, उनकी माँ टीचर है। मीता एंड नीता आर सिस्टर्स, देयर मदर इज अ टीचर। इन लड़कों में से हर एक खेल खेलता है, इन लड़कों में से हर एक खेल खेलता है। ईच ऑफ दीज बॉयज, ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स। इन लड़कों में से हर एक, ईच ऑफ दीज बॉयज क्या करता है? प्लेज गेम्स, गेम खेलता है। वहां हम में से कोई न गया, वहां हम में से कोई न गया। नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं। वेंट देयर, गया। नन ऑफ अस माने हम में से कोई नहीं, वेंट देयर माने नहीं गया। हमने छुट्टियों के दौरान आनंद मनाया, हमने छुट्टियों के दौरान आनंद मनाया। कैसे बोलेंगे? वी एंजॉयड आवर सेल्फ, हमने खुद। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हमने छुट्टियों के दौरान आनंद मनाया। वी एंजॉयड आवर सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज। जो कोई सबसे बढ़िया रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जो कोई सबसे बढ़िया रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। Whoever माने जो कोई, is the best सबसे बढ़िया। Whoever is the best will get a prize, will get a prize। वो मुझसे बुद्धिमान है, वो मुझसे बुद्धिमान है। He is wiser than me, he is wiser than me। वो मुझसे ज़्यादा या मुझसे ज़्यादा बुद्धि, वाइजर कंपेयर करते हैं। ही इज़ वाइजर देन मी। मेरी लिखाई मेरे भाई की लिखाई से अच्छी है। माई हैंड राइटिंग मानी मेरी लिखाई, इज़ बेटर देन दैट ऑफ माई ब्रदर। माई हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन, किससे? दैट ऑफ माई ब्रदर। वो क्या है? वो एक कंप्यूटर है। What is that? What is that? वो क्या है? That's a computer। वो एक कंप्यूटर है। वे क्या हैं? वे कैसेट्स हैं। What are those? वे क्या हैं? What are those? वे क्या हैं? Those are cassettes। वे कैसेट हैं।
ये एक बक्सा है, ये एक बक्सा है। वे इसके कोने हैं, ये एक बक्सा है, वे इसके कोने हैं। दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स। दीज आर इट्स कॉर्नर्स, दीज आर इट्स कॉर्नर्स। वो कौन है? वो मेरा सहकर्मी है। वो कौन है? वो मेरा सहकर्मी है। हु इज दैट? ही इज माई कोलीग, ही इज माई कलीग। कलीग लोग बोलते हैं, कुलीग भी कहते हो। वो कौन है? वो मेरा सहकर्मी है। हु इज दैट? ही इज माई कोलीग। ये किसकी कॉपी है? ये किसकी कॉपी है? हुज नोटबुक माने किसकी कॉपी? इज दिस, हुज नोटबुक इज दिस। ये किसकी कॉपी है? ये उसकी है, ये उसकी है। इट्स हर्स, इट्स हर्स। ये उसकी है। ये गाय हमारी है। दिस काउ इज आवर्स, दिस काउ इज आवर्स। हमारी। वे दुकानें उनकी हैं, वे दुकानें उनकी हैं। दो शॉप्स आर देयर्स, दो शॉप्स आर देयर्स। वे दुकानें उनकी हैं। ये घड़ी मेरी है, ये घड़ी मेरी है। दिस वॉच इज माइन, दिस वॉच इज माइन। ये घड़ी मेरी है। ये घर उसका है, ये घर उसका है। दिस हाउस हिज, दिस हाउस इज हिज, दिस हाउस इज हिज। ये घर उसका है। तुम्हारी पेंटिंग सबसे अच्छी है। योर पेंटिंग इज द बेस्ट, योर पेंटिंग इज द बेस्ट। मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूं। आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं। टू योर अटेंटिवली, टू यू अटेंटिवली माने तुम्हें। आई एम लिसनिंग टू यू अटेंटिवली, ध्यान से सुन रहा हूं। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर। ये किसका सामान है? ये किसका सामान है? हुज लगेज, किसका सामान? इज दिस, है ये। हुज लगेज इज दिस, ये किसका सामान है? वो बिल्कुल दूसरी बात है, वो बिल्कुल दूसरी बात है। दैट्स अ डिफरेंट मैटर, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। वो बिल्कुल दूसरी बात है। उसे समय की कीमत नहीं मालूम है, उसे समय की कीमत नहीं मालूम है। शी डजंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, शी डजंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम। तुम उन पर भरोसा कर सकते हो, तुम उन पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट, यू कैन ट्रस्ट देम, तुम उन पर भरोसा कर सकते हो। मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा। उसके रूखे व्यवहार से मुझे धक्का पहुँचा, उसके रूखे व्यवहार से मुझे धक्का पहुँचा। हिज रूड बिहेवियर, हिज रूड बिहेवियर शॉक्ड मी, हिज रूड बिहेवियर शॉक्ड मी। उसके रूखे व्यवहार से मुझे धक्का पहुँचा। मुझे तुमसे ऐसी आशा कभी न थी, मुझे तुमसे ऐसी आशा कभी न थी। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। मैं, ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं हैं, ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं हैं। दीज बुक्स आर ऑफ नो यूज टू मी। दीज बुक्स माने ये किताबें, आर ऑफ माने नहीं है, नो यूज टू मी मेरे काम की नहीं। हमें अभी तुरंत जाना है, हमें अभी तुरंत जाना है। वी हैव टू लीव एट वंस, एट वंस माने तुरंत। वी हैव टू लीव एट वंस, हमें अभी तुरंत जाना। वी हैव टू लीव एट वंस, हमें अभी तुरंत जाना है।
उनके दिल्ली में अपने मकान हैं। उनके दिल्ली में अपने मकान हैं। दे हैव देयर ओन हाउसेज इन दिल्ली। दे हैव देयर ओन हाउसेज इन दिल्ली। दे हैव माने वे उनके पास है, देयर माने अपने, ओन हाउसेज माने अपने खुद के, इन दिल्ली उनके दिल्ली में अपने मकान हैं। वो दुकान मेरे चाचा जी की है। वो दुकान मेरे चाचा जी की है। दैट शॉप बिलोंग टू माई अंकल। दैट शॉप बिलोंग, शॉप क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए एस या एस लगाया जाएगा। दैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल। अब कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं। ही या शी और दैट, इन सभी का अर्थ वो होता है। ही, शी और दैट, इनका अर्थ वो होता है। पर ही और शी पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें ही जो है पुरुषवाचक है और शी स्त्रीवाचक सर्वनाम है, और दैट निश्चयवाचक सर्वनाम है। अर्थात ही और शी क्रमशः पुरुष और स्त्री का बोध कराते हैं, पर दैट यानी वो उस वस्तु का बोध कराता है। यह नहीं, वो लाओ। ब्रिंग दैट नॉट दिस। ब्रिंग दैट नॉट दिस। दिस और दैट निश्चयवाचक सर्वनाम है। दिस और दैट निश्चयवाचक सर्वनाम है। दिस का बहुवचन रूप है। दिस का बहुवचन रूप है, और दोज किसका है? दैट का बहुवचन रूप है। दिस माने होता है यह, और दैट माने होता है वो। इन दोनों के बदले अगले वाक्यों के प्रसंग में इट का प्रयोग होता है। दीज माने ये, दोज माने वे। इन दोनों के बदले अगले वाक्यों में प्रसंग रूप में दे का प्रयोग आता है। ए, एन और द ये आर्टिकल कहलाते हैं। ए, एन और द ये आर्टिकल कहलाते हैं। ए, एन अनिश्चितवाची हैं, और द निश्चयवाची है। सामान्यतया जिन संज्ञा शब्दों की गिनती हो सकती है, यानी काउंटेबल हो, उनके आगे ए या एन लगता है। जैसे अ बुक, अ कैट, एन एनिमल, एन एग आदि। जिन काउंटेबल शब्दों का पहला वर्ण ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई हो, या जो वॉवेल या स्वर की ध्वनि से शुरू हो, वहाँ एन लगता है। जैसे एन एनिमल, एन इंडियन। इन शब्दों में पहला वर्ण व्यंजन होता है, वहाँ ए लगता है। जिन शब्दों में पहला वर्ण व्यंजन होता है, वहाँ ए लगता है। जैसे अ मैन, अ कैट। द निश्चयवाची आर्टिकल किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को इंगित करने के लिए प्रयोग में आता है। जैसे दिस इज द बुक आई नीड। ये है वही पुस्तक जिसकी मुझे आवश्यकता है आदि। इसका विस्तृत वर्णन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब दर्शाते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव when they are used with nouns. For example, this book, that dog, these shops, those houses, etc. इस तरीके से मैंने ग्रामर के बारे में ब्रीफ जानकारी आपको दे दी है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।